अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अच्छा लगता है कि मोटिवेशन मिलता है कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का भी दिल करता है, और ये होता है कि लोग देख रहे हैं तो उनको अच्छा अच्छा और दिखाया जाए। तो ये दिन था ट्यूसडे का। सुबह के 8:15 बज रहा था। मैंने नाश्ता बना लिया था। हमें जाना था, मेरे बेटे मूसा का अपॉइंटमेंट था आगा ख़ान में। तो उठ गए थे क्या, उठना था जल्दी, वरना तो मैं बच्चों को भेज के थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए थे नाश्ते के बाद, और हम निकल गए थे अपने सफ़र के लिए, क्योंकि माशाल्लाह से थोड़ा लंबा टाइम है। सुबह में इतना पता नहीं लगता, पर रश वाले टाइम में काफ़ी लंबा लगता है रूट। तो बस हम यहाँ पे बस सीधा सीधा रास्ता था, तो इतना ज़्यादा कुछ इशू हुआ नहीं, और हम पहुँच गए आगा ख़ान। यहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट्स का जो जाते होंगे आगा ख़ान, उनको पता होगा कि पहले जो है वो पेमेंट के बाद असेसमेंट होता है, उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना होता है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमें ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा, वरना बहुत वेटिंग होती है। मैंने जैसे ही असेसमेंट करवाया था उसके 5 मिनट बाद ही मेरी कॉल हो गई थी, नाम हमारा, और हम चले गए थे अंदर डॉक्टर के पास। वहाँ मैंने रिकॉर्ड करना नहीं सही लगा मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे चीज़ें देखनी थी, पता करनी थी, तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हम बाहर निकले। ये जो इनका पैसेज है ये बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा पानी भी है। इससे पहले जो छोटा सा इन्होंने वो बनाया हुआ हौज सा, उसमें फ़िश वगैरह भी होती हैं। तो बस हम यहाँ से वॉक करते हुए अपनी गाड़ी के लिए गए, बैठे, और फिर हम घर आए, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आना था। ट्यूसडे का दिन था, स्कूल था बच्चों का। तो घर आके जो है वो मैंने बस जल्दी से जो है वो ताहिरी का मसाला बनाया, साथ में दही और सब सलाद काट लिया था। तो दोपहर का खाना तो ये हो गया था। साथ साथ जो है वो मैंने कस्टर्ड भी बनाने रख दिया था, क्योंकि फरमाइश आई हुई थी कि भाई कस्टर्ड बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने रख दिया। दूध बॉयल हो जाएगा तो उसमें मैं चीनी डाल दूँगी, कस्टर्ड डाल दूँगी, जो कि वनीला फ्लेवर का मैं यूज़ करती हूँ। और बस हमारा कस्टर्ड भी बन के तैयार हो जाएगा। मैं वो भी रिकॉर्ड करना रह गया मेरा, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। सुबह सुबह के टाइम पे इस तरह निकल के कहीं जाना ना, तो थकान हो जाती है आधे दिन में ही। तो यहाँ कस्टर्ड तो मेरा बन गया, पर मैं लेयरिंग जो मैंने की थी वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, रह गया। और उसके बाद जो है ये दूसरे दिन की मॉर्निंग थी, वेंसडे मॉर्निंग। मैं बना रही थी वाइट सॉस पास्ता दोपहर के खाने के लिए। तो यहाँ पे चिकन को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था छोटा छोटा सा, और थोड़ा सा तेल में डाल के अदरक लहसुन डाल के भुना था। नमक, काली मिर्च, सफ़ेद पिसी हुई मिर्च और सोया सॉस सिरका डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। और चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है, और जब इतनी छोटी छोटी पीसेस हों तो वो तो वैसे ही गल जाते हैं भूनने में ही। तो यहाँ पे बस मैं इसको करके डन कर दूँगी। अब बारी थी वाइट सॉस पास्ता था, तो वाइट सॉस बनाने की। तो वाइट सॉस के लिए मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया था, उसमें 2 टेबल स्पून ही मैदा डाला था। उसको अच्छे से भूनने के बाद उसमें दूध डाल दिया था, काली मिर्च, पिसी हुई कुटी मिर्च लाल वाली, और नमक और ऑरिगेनो डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और जब जितनी थिक कंसिस्टेंसी रखनी थी हमने उतना रख के उसको बंद कर दिया था, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और पास्ता मैं साथ में बॉईल करने रख रही हूँ। पास्ता मेरा बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसको सारी इसकी मिक्सिंग करना शुरू कर देंगे। और पास्ता हो गया था डन मेरा। यहाँ पे जो मेरे पास थोड़ी सी शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने क्यूब्स में काट के चिकन में मिक्स करके और फिर अपने वाइट सॉस में इसको मिक्स कर दिया था। और पास्ता ड्रेन कर लिया था मैंने। उसके बाद जो सॉस का मिक्सचर था वो मैंने पास्ता में मिला के और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको छोड़ दिया था 2-3 मिनट के लिए, कि जो पास्ता है वो अच्छा सा गर्म हो जाए। और उसके बाद जो है वो हम सर्व कर देंगे। मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, तो वो मैंने ऊपर से ऐड कर दिया था और मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ बच्चों को, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। ये लोग शावर लेके चेंज कर कर आ गए थे। तो खाने के बाद जो है वो बर्तन वर्तन समेटना और सब मैंने कर लिया था। चाँपों में मैंने मसाला लगा के सुबह में ही रख दिया था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। सिंपल किया था, कुछ नहीं ज़्यादा था। नमक, काली मिर्च, दही और अदरक लहसुन लगा के मैंने, और थोड़ा सा गलावटी मसाला जो मिलता है ना बाहर, बस वो लगा के और रख दिया था चाँपों को।
और साथ में मैंने तंदूरी मसाला जो है वो चिकन में लगा दिया था। और यहाँ पे मैं छोले का पुलाव बनाने के लिए तैयारी करी थी। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था अच्छे से, उसमें मैं छोले में बॉईल करके रख लेती हूँ 3-4 पैकेट्स बना के, कि जब ज़रूरत पड़े छोले की चाट बनानी है कुछ है तो वो आपके छोले उबले हुए रखे हों तो आसानी रहती है। तो यहाँ पे बस मैं ज़ीरा डालूँगी, छोले डालूँगी, गरम मसाला, खड़ा हुआ नमक और दही डाल के थोड़ा सा उसको मैं अच्छे से मिक्स करके और रख दूँगी पानी डाल के, ताकि थोड़ी सी यखनी जो पानी है उसका टेस्ट आ जाए मसालों का। और बस इसी तरह सारा दिन जो है वो निकल जाता है। रूटीन जो है वो बस यही होती है। अब आजकल पेपर्स भी इन लोग के चेक पॉइंट्स शुरू होने वाले हैं दोबारा से 10th से, तो बस अब दिन जो है ना वो छोटा भी हो गया। तो ये होता है कि खाने के बाद जो है बस आधा घंटा रेस्ट देती हूँ, उसके बाद होता है कि बस पढ़ने बैठो, क्योंकि चेक पॉइंट्स हैं। पहले वाले तो ज़रा हल्का टीचर्स ने वो किया हुआ था, मगर अब के बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बस मैं मसाला भून के उसके बाद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, मैं थोड़ा थक भी गई थी। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।